गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे, जो विषय फिजिक्स से यानी कि भौतिक शास्त्र से लिया गया फ्रेंड्स। और ये लेसन 3 होगा, क्योंकि हमने 1 लेसन और 2 लेसन का जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हमने करवा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। इसका आंसर ऑप्शन में दिया गया है एम्पियर, ऑप्शन बी में दिया है ओम, ऑप्शन सी में दिया गया है आर्ग और ऑप्शन डी में दिया गया है वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ओम। फ्रेंड्स, ये हमारा जो पाठ्य पुस्तक है भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान से लिया गया है और ये विद्युत धारा से लिया गया है। लेसन का क्या नाम है? विद्युत धारा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया गया 1 जूल सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया गया 1 जूल कूलम यानी कुलाम, ऑप्शन सी में दिया गया 1 जूल एम्पियर और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1 जूल कूलाम 1 वोल्ट कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया गया है वाट, ऑप्शन बी में दिया गया है एम्पियर, ऑप्शन सी में दिया गया है वोल्ट और ऑप्शन डी में दिया गया है ओम। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि वोल्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक? ऑप्शन ए में दिया गया है आपके बीच में वाट, ऑप्शन बी में दिया गया है वोल्ट, ऑप्शन सी में दिया गया है एम्पियर, ऑप्शन डी में दिया गया है ओम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि वाट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आवेश का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है वोल्ट, ऑप्शन बी में दिया गया है ओम, ऑप्शन सी में दिया गया है जूल और ऑप्शन डी में दिया गया है गुलाम। यहाँ पे गुलाम लिखा गया है फ्रेंड्स, गुलाम होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि जूल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सूचालक है। ऑप्शन ए में दिया गया है कॉपर, ऑप्शन बी में दिया गया है सिल्वर, ऑप्शन सी में दिया गया एल्युमिनियम और ऑप्शन डी में दिया गया फेरम। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया अमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया वोल्टमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि वोल्टमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी में दिया गया पसरबद्ध, ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि श्रेणी क्रम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया परमाणु, ऑप्शन बी में दिया गया आयन, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोटीन और ऑप्शन डी में दिया गया है इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए में दिया गया लोहे का, ऑप्शन बी में दिया गया तांबे का, ऑप्शन सी में दिया गया टंगस्टन का और ऑप्शन डी में दिया गया है एल्यूमिनियम का। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि टंगस्टन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया गया एमीटर का, ऑप्शन बी में दिया गया वोल्टामीटर का, ऑप्शन सी में दिया गया वोल्टमीटर का और ऑप्शन डी में दिया गया मोनोमीटर का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि एमीटर का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में दिया गया उष्मीय, ऑप्शन बी में दिया गया चुंबकीय, ऑप्शन सी में दिया गया रासायनिक और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि उष्मीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। ऑप्शन ए में दिया गया है चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी में दिया गया है अभ्रक, ऑप्शन सी में दिया गया है कांच और ऑप्शन डी में दिया गया है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, किस चीज़ का बना होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए में दिया गया एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी में दिया गया तांबे का, ऑप्शन सी में दिया गया लोहे का और ऑप्शन डी में दिया गया टंगस्टन का। तो क्या होगा आंसर इसका, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और जब हम पूरा आप लोग जब पूरा वीडियो देख लेते हैं फ्रेंड्स तो आप कितना प्रश्न में कितना सही किए वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि टंगस्टन का होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है फ्रेंड्स विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया गया तारा धारा का, ऑप्शन बी में दिया गया समय का, ऑप्शन सी में दिया गया विद्युत ऊर्जा का और ऑप्शन डी में दिया गया विद्युत शक्ति का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी में दिया गया 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी में दिया गया 70 हर्ट्ज और ऑप्शन डी में दिया गया है 80 हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया एमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया थर्मामीटर, ऑप्शन सी में दिया गया वोल्टमीटर, ऑप्शन डी में दिया गया है वोल्टामीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि वोल्टमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है किलोवाट घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है फ्रेंड्स किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन ए में दिया गया 1 यूनिट, ऑप्शन बी में दिया गया 1000 यूनिट, ऑप्शन सी में दिया गया 10,000 यूनिट और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 10,000 यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 1 HP यानी कि 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 746 वाट के बराबर, ऑप्शन बी में दिया है 946 वाट के बराबर, ऑप्शन सी में दिया है 756 वाट के बराबर, ऑप्शन डी में दिया गया 846 वाट के बराबर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है, किसमें समूहित रहता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी में दिया है समानांतर क्रम में, ऑप्शन सी में दिया है मिश्रित क्रम में और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि समानांतर क्रम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 10,000 ओम, ऑप्शन बी में दिया गया है 300 ओम, ऑप्शन सी में दिया गया है 30,000 ओम 3 लाख ओम
और ऑप्शन डी में दिया गया है 30,000 ओम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3 लाख ओम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में दिया गया एम्पियर 2, ऑप्शन बी में दिया वोल्ट 2, ऑप्शन सी में दिया ओम और ऑप्शन डी में दिया गया है वाट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ओम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 में दिया गया है एम्पियर सेकेंड मात्रक है। किसका मात्रक है? ऑप्शन ए में दिया है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी में दिया है विद्युत वाहक बल का, ऑप्शन सी में दिया है आवेश का और ऑप्शन डी में दिया गया है धारा का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आवेश का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है ओम का नियम सत्य है। किसके लिए? तो ऑप्शन ए में दिया है केवल धात्विक चालकों के लिए, ऑप्शन बी में दिया है केवल आधात्विक चालकों के लिए, ऑप्शन सी में दिया केवल अर्धचालकों के लिए और ऑप्शन डी में दिया गया है सभी के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी केवल आधात्विक चालकों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है 1 कैलोरी बराबर होता है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया 6.2 जूल के, ऑप्शन बी में दिया है 4.2 जूल के, ऑप्शन सी में दिया है 2.2 जूल के और ऑप्शन डी में दिया है 1 जूल के। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 4.2 जूल के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए एवं चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो सीधा आप तक पहुंच पाए। आप लोग को ये बता दो फ्रेंड्स कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग का मैट्रिक का परीक्षा 2023 में होने वाली है, 14 फरवरी से जो होने वाली है, तो उस परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें डाला जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी डाला जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और मैट्रिक की परीक्षा में कम से कम 400 450 अंक लाकर अपने माता पिता एवं गांव समाज का नाम रोशन करें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।